ऐसे। अरे वाह, 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। वाह, 2 दिन बाद। पंडित जी, इस विधि के लिए जिस सामग्री की जरूरत होगी तो आप हमें लिस्ट भेज दीजिएगा। जी, आओ हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। आदि, तुम खुश तो हो ना? Of course I'm very happy. मैं मम्मा को फोन करके आती। रमन, ये पागलपन बंद करोगे आप प्लीज? ये क्या लगा रखा है? क्यों बढ़ावा दे रहे हो उसे? आप भी जानते कि ये गलत है। युग को देखा ना, वो अपोज भी नहीं कर रहा है। उसने एक भी बड़ा नहीं किया रमन, और आप उसकी बात मान रहे हो? वही करे जो वो चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि हम उसकी वजह से लड़ रहे हैं। वो बात को बढ़ा नहीं चाहता। He's a nice guy. तुम्हें पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है। तुम अकेले जिससे प्रॉब्लम हो रही है इस घर में, और किसी को प्रॉब्लम नहीं। रमन, आप हमेशा बिना सोचे समझे कदम उठाते हो, उसके अभी पछताते हो। फिर वही कर रहे हो आप। इस बार मैं सोच समझ के फैसला लिया। प्लीज मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करें। फॉर वंस शो सम एंथुसियाज्म, दोनों आने वाले दिन उसकी शादी में कुछ नहीं। अम्मा, एक मिनट आइए। ये बात कीजिए, मैं तो इतने लिए सारे सवाल पूछ रही हूँ, इतना बात करती हूँ। तुम मेरी कॉफी बना दो प्लीज आलिया। ठीक है। आशुको, शीतल से खरीदी जो कर आ गया शादी का। तुम्हें शादी को वो क्यों नहीं होना है? तुम क्यों मन ले रही हो? मैं क्या करूँ शादी? रमन यार, तेरी बातें नहीं सुन रहे, ना कुछ मान रहे। कहीं तुम से बात करो, मैं समझाओ। वो बढ़ावा देने आ गया तो ठीक है, मैं अभी आ गया। अभी तो मैं शाम की बात समझे, ये तो सुनते भी नहीं है। मॉम तो किसी नहीं करा, लंदन भेजना ही पड़ेगा यार। भाई मॉम को कैसे बताऊंगा? मुझे नहीं बता सकते कि मुझे लंदन भेजना ट्रीटमेंट के लिए। अगर उन्हें पता लग गया ना तो कभी नहीं मानेंगे, उल्टा और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। उसने क्या, बट मैंने सोचा एक सॉरी। इनफैक्ट मैंने तो मैनेजर की बात करी कि लंदन में हमारे बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में कि बहुत बड़ी एक्साइटेड हो और लंदन जाने के लिए रेडी हो। हाँ भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं हमारे सिग्नल कैसे अटक रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी इशिता की अपडेट दे सके। अगर आपको पूरा इशिता का सीरियल देखना है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर तुझे मूवी क्या करने की पड़ी है, या इशिता जी और रमन जी की लड़ाई होगी है, समझ में नहीं आ रहा खुशी मनाऊं या ना मनाऊं। अरे यार, इतनी बड़ी खुशखबरी है, पार्टी तो बनती है। आफ्टर ऑल तो अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी कर रहा है। चल छोड़, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुझे तो बहुत खुशी हुई होगी ना। तेरा मकसद जो पूरा हो गया। देख, तू आज के बाद अल्लाह से दूर रहेगा, उनके पास नहीं है, समझा? हाँ, ऑफकोर्स मुझे अपना प्रॉमिस याद है। तो चिंता मत कर, तुझे पार्टी मिल जाएगी। चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय बाय। मैं नहीं चाहता यार मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो। चलिए मेरी गलती का प्रायश्चित होगा कि करण अब इस परिवार से हमेशा के लिए दूर है, बस। जो कितना खुश तो किसको बोलूँगा? अब भाई वो कुरान मेरा मैनेजमेंट कॉलेज वाला फ्रेंड, उसकी शादी हो रही है। चलो, मॉम के लिए एक अच्छा पार्टी गिफ्ट हो जाएगा। भाई अब हमेशा के लिए घर वापस आ जाएगा, इस आलिया और अल्लाह से पीछा छुड़वा के। रमन, आलिया इज नॉट नॉर्मल, बट तुम तो नॉर्मल। मुझे प्रॉब्लम थी, तुम्हें ऐसे ही दूसरी शादी करने से रोकना चाहिए। इंस्टेड तुम उसकी सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहे हो। इस नॉट सिक्योरिटी ये वाले से प्यार करता है। लोग उसका बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन सच ये कि बहुत अच्छा लड़का है। अरे लफ्ज आ गया और हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा ना वो। मेरी मुसीबत की जड़ी वो है रमन। लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेस मुझे लगता है कि आलिया के लिए रोहन से बेटर पार्टनर जो है। अगर आलिया जो के साथ रहेगी तो यहाँ इस घर में हमारे साथ रहेगी बनी। और तुम्हें लगता है कि आलिया को सुधा के यहाँ देख सकते हैं? तब सुधा क्या जैसे मैं भरोसा है उसका। जो अच्छा लड़का है, लफ्ज आ गया। That's what matters, right? बस मैंने फैसला कर लिया है कि आलिया की शादी उससे होगी। That's final. मेरे साथ घर जमाई चाहिए और कुछ नहीं। वो ये प्रॉब्लम है, ये बिना के इसमें से पूरा समझ आप हम आलिया के किसी
जवान लड़के के साथ कैसे शादी करने दे सकते हैं? शगुन, मैं बात करता हूँ रमन से। रमन, मेरी बात सुनो प्लीज। लोग मेरा फैसला नहीं बदलेगा, so please save it. तुम जो भी बोलो, मेरे I don't want to change my decision. I'm not trying to change your decision. In fact, I agree with you. मुझे लगता है कि आलिया रोहन से ज्यादा युग के साथ खुश रहेगी। Really? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आलिया और रोहन का डिवोर्स कराना पड़ेगा। You have to think about that. पता नहीं रोहन माने या नहीं, वो भी आलिया को बहुत चाहता है और इशू का पूरा सपोर्ट है उसके पास। Don't worry, रोहन और आलिया का डिवोर्स को हम मैनेज करेंगे। लेकिन इस वक्त what's more important आलिया। और एक बात तो साफ है कि आलिया रोहन से उतना प्यार नहीं करती जितना कि वो हनी से करेगा। और now you so starting to say, पर ये तो गलत है ना? आप दोनों की बात सुनिए। ये शादी, ये डिवोर्स, ये तो गलत है। रेशमा बिल्कुल सही कह रही है, मतलब हम धोखा दे रहे हैं। मैं धोखा दे रहा हूँ। मुझे तो ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? रिलैक्स कीजिए, वही रमन को समझाना होगा। एंड जल्दी से मेकअप करना है, 2-3 दिन बाद का। आई जस्ट होप कि वही किसी तरह भाई को समझाए। नहीं, राम और मैं जो कर रहे हैं वो सोच के कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये एकदम सही है। ठीक है, मान लिया सही है। अगर शादी के दौरान अगर उसकी मेंटल स्टेट वापस आ गई तो ठीक होगी। मैंने डॉक्टर से बात की, और अगर आलिया अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ भी जाती है तो एक तरीके से अच्छा है। हम सभी तो यही चाहते हैं आलिया नॉर्मल हो जाए और अपने सही फ्रेम ऑफ माइंड में वो तुम्हें चुने, बिकॉज तुम उससे इतना प्यार करते हो देख पाई। वैसे तो उसको पता चल जाएगा ना कि मैं उसका आदि हूँ। रोहन उसका पति, और तब वो इस बात से नाराज नहीं होगी कि आप उसका रोहन के साथ डिवोर्स करा के मुझसे शादी करा दें, जिसकी शक्ल से खाली से मिलती है। हमारे से प्यार करते आलिया से प्यार करते हैं वो योग आदि बहुत ज्यादा, वो जहाँ से बढ़ते ज्यादा प्यार करता है उससे। अरे आलिया का कोई भी अगर अपने सही मेंटल स्टेट में होना और वो देख सके कि अगला इंसान से कितना प्यार करता है तो उसे ठुकराएगा नहीं। जब आलिया को उसकी तरफ तुम्हारा प्यार दिखेगा, उसे दिखेगा कि उसका फायदा उठा सके तो तुम्हें नहीं उठाए। कोई गारंटी तो नहीं है ना इस बात की। मुझे लगता है कि तुम लगता है कि तुम करेंगे कि तुम हमारे घर में क्यों आए? हम आदि को खो चुके हैं, तुम्हारी शक्ल आदि से मिलती है। ऊपर वाले कोई तो कहानी लिखी होगी ना कि तुम्हारे और हमारे घर के रास्ते बड़े इसमें तुम इस घर में आए, तुम आलिया से मिले, तुम्हारे जरिए हमें आदि की कमी नहीं महसूस होती। इस घर में खुशियां बताइए और तुम घर में गारंटी नहीं है आदि को मैं तो कम है whatever you are, मेरे तो मेरे आदमियों से वापस आ गए। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा हार नहीं मानता है। बहुत बड़ी बात बोली आप पापा। मुझे तो याद नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे थे, कैसे लिखते थे, कैसे मुझसे बात करते थे। कभी किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं, कभी किसी ने भरोसा नहीं किया मुझ पर। परसों से अनाथ था मैं, खाना खाने कभी होगा नहीं चुपता हमसे। पापा के तो मैं वो अनाथ कहते तू पागल है। मैं वादा करता हूँ हम लोगों से, सबसे इस परिवार से कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आलिया का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कोई किसी बात कर रही है, जब वो ठीक हो जाएगी ना पापा, उसके बाद उसका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे एक्सेप्ट करे नहीं करे, शांति से नहीं है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने का। हम इतना तो अपनी बेटी को चाहते हैं, क्यों नहीं? परिश्रमा का क्या, उनको तो लगता है ना गलत, वो खुश नहीं है इन सब चीज से। हर फैसले से हर को खुशी नहीं मिलती, बट सम डिसीजन हमने टूट चुके, तो उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभालूंगा। आगे बेटा कम बोलने की जगह ये सब करने के क्या करेंगे? दोबारा शादी हो भाई, जैसे सामने तो करिश्मा मुझे मतलब ये कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है एक बार रोहन के साथ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। इनफैक्ट जब मैंने अभी को बताया कि रोहन से शादी मैंने ये सोच के की थी, मुझे लगा कि मैंने आदि को हमेशा के लिए खो दिया। पर पता है अम्मा,
आदि ने इस बात को इतनी समझदारी से समझाना एंड मम्मा आई फील कि आदि से बेहतर ना मुझे कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैं उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मैं आदि को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे ये फील कराना चाहती हूँ जिसे वो मेरी लाइफ से कभी गया नहीं था, और ये मेरा जेस्चर है स्पेशल फील कराने का, इसलिए मैं कर रही हूँ। और वैसे भी अम्मा, रोहन से मेरी शादी इलीगल है। आदि मेरा पति है और मेरा पति वापस आ गया है, और वैसे भी मुझे रोहन का ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे मूव ऑन करना है लाइफ में आगे आगे के साथ। सो प्लीज इस बारे में दोबारा बात नहीं कर रही। कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मुझे फोन की सिग्नेचर चाहिए, उसके वाले के डिवोर्स पेपर्स में। पेपर में